तो क्या कांग्रेस को सत्ता में पहुंचने का मूल मंत्र मिल गया है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी के शासन के 7 साल गुजरने के बाद कांग्रेस को यह आत्मज्ञान हुई है कि सत्ता से जिस कारण से वो बेदखल हुई है उसकी जड़ गांव में है। और इसीलिए कांग्रेसियों ने जन जागरण अभियान के माध्यम से अब गांव-गांव पहुंचने लगे हैं। पहले सूबे के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, उन्होंने खुद जो है इसकी पहल की और देशव्यापी नेतृत्व जो है के आदेश पर यह अभियान शुरुआत की गई है। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जहां सूबे के प्रत्येक जिलों में जा रहे हैं, इस अभियान को वो खुद नेतृत्व कर रहे हैं, तो दूसरी ओर धनबाद में भी कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जलेश्वर महतो और धनबाद जिला के जो तमाम बड़े नेता हैं वो अब गांव-गांव न सिर्फ लोगों के बीच जन जागरण अभियान के माध्यम से पहुंच रहे हैं, बल्कि अब ग्रामीणों के बीच में कैंप करने की भी रणनीति बना रहे हैं। इसी के आलोक में धनबाद जिला कांग्रेस की ओर से बरवड्डा से कांग्रेस का एक नेतृत्व मोटरसाइकिल जुलूस के साथ धनबाद के राजगंज क्षेत्र के बिराजपुर गांव पहुंचा। और बिराजपुर गांव में न सिर्फ जनसभा का आयोजन किया गया, बल्कि ग्रामीणों को इस बात को समझाने की कोशिश की गई कि कांग्रेस क्यों जरूरी है। बड़ी बात यह है कि भाजपा की विफलता का प्रमुख कारण ये बताए गए कि आज भाजपा की वजह से ही देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, और सबसे बड़ी बात है कि तीनों कृषि कानून को सरकार द्वारा वापस लिए जाने के बाद न सिर्फ इसे किसानों की जीत बताई जा रही है, बल्कि कांग्रेसियों के द्वारा इसे राहुल गांधी के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान की भी ये बड़ी जीत बता रहे हैं। और इस मामले पर कांग्रेस के बड़े नेताओं का क्या कहना है, खास तौर पे कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जलेश्वर महतो का क्या कहना है, इस मामले में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह का क्या कहना है, कांग्रेस के वरीय नेता सह जिला परिषद सदस्य अशोक कुमार सिंह का क्या कहना है, कांग्रेस के नेता राशिद रजा अंसारी का क्या कहना है, चलिए जरा सा उनकी बातों को हम सीधे सुनाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। नहीं, यह निर्देश है, अपने नेता का यह निर्देश है कि गांव में जाना है, किसान के बीच में जाना है, मजदूर के बीच में जाना है, इंडस्ट्री में भी जाना है, शहर में भी जाना है और एक एक व्यक्ति तक ये संवाद को पहुंचाना है। और हम लोगों का प्रयास है, धनबाद की टीम को धन्यवाद देंगे, सभी लोग मिलजुल कर और अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सब लोग ईमानदारी के साथ इस जन जागरण अभियान में लगे हुए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य में तो चल ही रहा है, पूरे देश में चल रहा है। ये कौन से मुद्दे को गांव के लोगों को पहुंचा रहे हैं? कि गांव के लोगों में तो मान लीजिए किसान का मुद्दा है, फसल का जो ड्योढ़ा घोषणा किया था वो मुद्दा है, गांव के ज़मीन को लूटा जा रहा है, पूंजीपतियों को दिया जा रहा है, जिसका विरोध में दिल्ली को घेर कर 1 साल से ज़्यादा समय तक लोग बैठे और अंतिम जो हुआ वो सरकार घुटना टेका, किसान की जीत हुई। तो यहाँ भी पूरे देश में भी किसान की जीत होगी, मजदूरों की जीत होगी और हम लोग तो एक रोशनी के रूप में देख रहे हैं किसान आंदोलन को। केंद्र में तो पहले भाजपा की सरकार है, राज्य में तो आप लोग की मिलीजुली सरकार है, उसके बावजूद भी आपके इलाके में ही पगमारा में ही मजदूरों को हक नहीं मिल रहा है, वहाँ अभी भी साम्राज्य तो नहीं, अभी चलिए आपको हम ले जाएंगे। ये बात ठीक है आपका कहना, इसमें हम असहमत नहीं हैं, लेकिन 70% तो वहाँ उसका साम्राज्य खत्म हो चुका है, इस बात में कोई दो मत नहीं है। मजदूरों को 10,000 रुपये हम मजदूरी करा दिए, डीओ में भागीदारी करा दिए, लोगों का डीओ उठ रहा है, आपको भी लगा लीजिए, आप 50 टन लगा लीजिए, किसी से नहीं उठेगा तब हमको बोलिएगा आप। आउटसोर्स में भी जो है उसका जो मनमानी चल रहा था वो भी अंकुश लग गया, अब वो बाहर नहीं निकलने पा रहे हैं, जुबान खोलने का उसको हिम्मत और नहीं है। तो ढुलू का साम्राज्य वो खत्म होगा? नहीं, ख़त्म तो निश्चित हो जाएगा। कांग्रेस का जब मंसूबा बना हुआ है कि राहत देना है किसान को, राहत देना है मजदूरों को, बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ना है, ग्रामीणों को सम्मान देना है, तो कांग्रेस का जो इच्छा, दृढ़ इच्छा शक्ति है, इसके साथ कौन टिक सकेगा। भाजपा तो झूठी पार्टी है, भाजपा तो झूठ बोलकर सत्ता में आई है। भाजपा ने गरीबों को छला है, किसानों को ठगा है, मजदूरों को ठगा है और देश की संपत्ति को बेचने का काम किया है।
और बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया है, महंगाई बढ़ाने का काम किया है। सवाल है कि पंचायत चुनाव में इतना विलंब क्यों हो रहा है? बगल में पड़ोसी आपका बिहार चुनाव करा लिया, आप लोग अभी चुनाव नहीं करा रहे, केंद्र का पैसा कैसे आएगा? देखिए, औद्योगिक क्षेत्र में कुछ तो विघ्न बाधा रहता है। ये सारा चीज़ को जब तक सॉर्ट आउट नहीं करिएगा तब तक आप इसको तो नहीं कर सकते ना। अब करने का आ गया था, अब तो हो ही जाएगा। निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव तो होना चाहिए था। हाँ, न, ये हो जाएगा। देखिए, महंगाई है, चरम सीमा पर महंगाई है। इसके लिए जन जागरण हम लोग कर रहे हैं, और अगर जन जागरण सक्सेसफुल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये सरकार बदल जाएगी। देखिए, जैसा आपने देखा कि 14 तारीख से जन जागरण अभियान चल रहा है, और धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के जितने भी हमारे कांग्रेस के साथी हैं सभी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और अब गांव की ओर हम लोग बढ़े हैं, और हम लोग 29 तारीख तक गांव में ही प्रत्येक दिन कहीं न कहीं सभा होगी, मीटिंग होगी, और यहाँ तक कि रात्रि विश्राम भी हम लोग कर सकते हैं। इसलिए ये तब तक चलता रहेगा जब तक जिस तरह से मोदी जी ने पेट्रोल ये किसानों का तीनों कानून वापस नहीं लिया, तब तक ये जन जागरण अभियान चलता रहेगा, जब तक महंगाई नहीं घटेगा। देखिए, जन जागरण का मुख्य उद्देश्य है मोदी सरकार का जो कथनी और करनी है उसको जनता तक पहुंचाना। चूँकि मीडिया जो है वो बिक चुकी है पूरी तरह से मोदी का। हाँ, मुख्य धारा की जो भी मीडिया है, वेब मीडिया तो अभी भी जो बात है वो आप देख लें, आधा अंबानी जी ने खरीद लिया है मीडिया को और आधा अडानी जी ने खरीद लिया है। तो जनता तक जो बातें पहुंचनी चाहिए थी वो पहुंच नहीं रही है। तो कांग्रेस ने ये निर्णय लिया है कि जन जागरण के माध्यम से गांव-गांव तक मोदी जी के कथनी को उन तक पहुंचाना है कि उन्होंने क्या आश्वासन दिया था लोगों को, क्या सपना दिखाया था कि 30 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा अगर आप वोट देंगे मोदी जी को। तो क्या मिल रहा है? बिल्कुल, इसके अलावे कोई उपाय नहीं है। और साथ में जो हमारे गांव के नौजवान हैं उनको ये भी बताना है कि आपके हाथ में ताकत है, आपके हाथ में जो मोबाइल है वही आपकी ताकत है। सोशल मीडिया आपके लिए शक्ति का काम करेगा। आप मोदी जी के महंगाई के खिलाफ, उनके वादा खिलाफी के खिलाफ अपनी आवाज़ को मुखर करिए सोशल मीडिया के माध्यम से। किसान आंदोलन आपने देखा, 11 महीने से किसान आंदोलन चला और मोदी सरकार को घुटनों पे ला दिया। तो उसमें किसानों को आप देखिए कि सबसे ज़्यादा उन लोगों ने अपना ट्विटर हैंडल बनाया, अपना सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उन लोगों ने खुद इसके खिलाफ मुहिम चलाया, और नतीजा यही हुआ, उसका सुखद नतीजा हो गया कि मोदी सरकार जो कहती थी कि ये वापस नहीं लेंगे और उसके फ़ायदे गिनाती थी, आज उन्होंने वापस भी लिया और वापस लेने के फ़ायदे अब उल्टा गिना रही है। पंचायत और नगर निकाय चुनाव तक नहीं, 2024 के चुनाव तक चलती रहेगी। बिल्कुल चलेगी, जब तक ये महंगाई काबू में नहीं आता है, जब तक मोदी सरकार अपने वादों पर अमल नहीं करती है, तब तक कांग्रेस का जन जागरण अभियान चलता रहेगा। अभी फ़िलहाल ये 29 तारीख तक है देशव्यापी आंदोलन, लेकिन हम लोगों का ये जन जागरण गांव-गांव तक ये हमेशा जारी रहेगा 2024 तक, जब तक मोदी सत्ता से बेदखल नहीं होते हैं। देखिए, जन जागरण अभियान ये पूरे राष्ट्र कांग्रेस का पूरे भारत में चल रहा है, महंगाई के विरुद्ध, सिर्फ महंगाई के विरुद्ध। आप भी पत्रकार हैं, आप भी दाल रोटी सब्जी गैस खरीद रहे होंगे, पेट्रोल खरीद रहे होंगे। तो मेरा एक साफ कहना है कि 60 साल में जो बार बार जो बोलते हैं, और आप लोग भी बोलते हैं कि 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया। अरे 60 साल में कांग्रेस ने जो गलती किया आप लोगों ने गिनाया, 60 साल में भाजपा ने क्या किया इसको भी तो उजागर कीजिए आप। तो उसी के तहत जो हम लोग हैं जन जागरण अभियान चलाया है। गांव आज 14 से चालू है 29 तक, और हम लोग लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं, और हम संयोजक हैं इसके धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के। रोज़ प्रोग्राम हो रहा है। अब कल से हम लोग, और ये तो गांव है ना, ये गांव के और अंदर जाएंगे और रात में वहाँ पे हम लोग किसी के घर में ठहरेंगे, और सुबह में वहाँ पे हम लोग प्रभात फेरी करेंगे और लोगों को संदेश देंगे कि कांग्रेस और भाजपा में क्या फ़र्क है। मंदिर मस्जिद बोल करके तो भाजपा जो बीच में दिखावे के लिए दलितों के यहाँ ठहरती थी, खाना खाती थी, वो वाला काम नहीं कर। अब देखिए, भाजपा की बात मत कीजिए, भाजपा कहती कुछ है। 700 किसानों की जान लेकर के आज उन्होंने वापस लिया। 700 किसान कहाँ जाएंगे जो मर गए?
तो मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ करने से पहले सोचिए। यही तो अंतर है भाजपा और कांग्रेस में, कि कांग्रेस कोई भी काम करती है तो सोच के करती है कि इसका अंजाम क्या होगा। और ये जो है नोटबंदी किया, कितने लोग मर गए, कितने लोग बेघर हो गए, कितनी की नौकरियां चली गई, कितने बर्बाद हो गए, उसके बाद बोल रहे हैं इस तरह का बात, काला धन लाएंगे। कहाँ गया काला धन? फिलहाल 14 नवंबर से 29 नवंबर के बीच कांग्रेस द्वारा जन जागरण अभियान चलाई जा रही है, लेकिन आगे भी ऐसे अभियान चलते रहने का दावा किया जा रहा है। उसका कारण यह है कि झारखंड में पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव होना है। ऐसे में कांग्रेस को यह ध्यान रखना है कि मजबूती के लिए गांव की ओर जाना बेहद ज़रूरी है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर 2024 में अगर भाजपा को सत्ता से बेदखल करना है तो इसका एकमात्र उपाय कांग्रेस को गांव-गांव में अपने संगठन को मजबूत करना है। और यही कारण है कि कांग्रेस के आला शीर्ष नेता से लेकर छोटे बड़े नेता अब गांव की ओर चल पड़े हैं। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।